जो अफसरशाही और ब्लॉक के अंदर जो भ्रष्टाचार है, दाखिलखारी, जमाखोरी, पहला टारगेट कृषि पदाधिकारी का कार्यालय होगा और खाद का हिसाब हम लेंगे। जन वितरण प्रणाली के लोग ठिप्पा ले लेते हैं और 2-2 महीना तक गल्ला नहीं देते हैं कि बहुरुपया रूप बदल के आता है, कहीं नाश्ता, कहीं मिठाई, कहीं लंच पैकेट, और उसी पर वोट ठग लेता है। गंगा कटाव, विस्थापन और पुनर्वास इस इलाके की मूलभूत समस्या। अभी आप देख रहे फास्ट भारत न्यूज, कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन दिखने को मिला है। क्या चीज का बैठक चल रहा है और किस लिए यहाँ आए हैं? सर, फास्ट भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद फास्ट भारत न्यूज चैनल को। यहाँ हमारी पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का 6ठा मटिहानी अंचल का लोकल सम्मेलन हो रहा है। ये लोकल सम्मेलन मटिहानी जो 16 पंचायत है और 16 पंचायत में जनता के ज्वलंत सवाल जो हैं, जो इस इलाके की जनता की ज्वलंत समस्याएं हैं, देश की राजनीति का मटिहानी के भूगोल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, चूंकि यह हमारा इलाका कृषि, पशुपालन और मजदूरी पर आधारित इलाका है और 16 पंचायत में से 11 पंचायत गंगा नदी का तटवर्ती पंचायत है। इसलिए कृषि, पशुपालन और मजदूरी के अलावे गंगा कटाव, विस्थापन और पुनर्वास इस इलाके की मूलभूत समस्या और देश की राजनीति का इन समस्याओं पर जो प्रभाव पड़ रहा है। आज जो कारपोरेट सरकार देश में कंपनी राज लागू कर रही है और घरेलू खुदरा बाजार पर जिस तरीके से हमला हो रहा है, किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, खाद की कालाबाजारी हो रही है और उसके जगह पर नैनो डीएपी और एनपीके जैसे गैर उत्पाद वाले खाद को विदेश से यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है और इस तरह की जो किसान विरोधी कृषि नीति है उसका प्रभाव हमारे इलाके पर प्रतिकूल पड़ रहा है। इसलिए हमारा यह अंचल सम्मेलन सरकार की कृषि विरोधी नीति के खिलाफ संघर्ष करने का ऐलान किया है और इसीलिए आज हमारा सम्मेलन जन वितरण प्रणाली की धांधली के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके लगातार शिकायतें सभी पंचायतों से आ रही है कि जन वितरण प्रणाली के लोग ठिप्पा ले लेते हैं और 2-2 महीना तक गल्ला नहीं देते हैं। उन सवालों को रेखांकित करके हमारी पार्टी संघर्ष करेगी। हमारा यह सम्मेलन 6ठा मटिहानी का इसलिए हो रहा है और हमने जो योजना बनाई है उसमें यह है कि हम अपने इलाके के कटाव, पुनर्वास के अस्थायी इंतजाम के लिए संघर्ष करेंगे, पुनर्वास की लड़ाई को लड़ेंगे। हमारा यह 6ठा अंचल सम्मेलन केंद्रित करेगा अपने संघर्ष को मटिहानी अंचल में बाढ़ रिलीफ की राशि में जो बड़े पैमाने पर धांधली हुई, इनपुट राशि में जो बड़े पैमाने पर धांधली हुई और इसके साथ ही साथ हमारा सम्मेलन ने नोट किया है कि इन तमाम सवालों पर जो अफसरशाही और ब्लॉक के अंदर जो भ्रष्टाचार है, दाखिलखारी, जमाखोरी, प्रमाण पत्र बनाने में, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी मटिहानी इलाके में संघर्ष की योजना बनाएगी। हम भूमिहीन कटाव विस्थापितों के लिए 5 डिसमिल जमीन आवास के लिए हम संघर्ष की योजना बनाएंगे। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर केंद्रित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का 6ठा मटिहानी लोकल सम्मेलन यहाँ हुआ है। 1 बोरी के बदला 4 बोरी का खाद वहाँ जो है ठिप्पा लगा ले लिया जाता है, लेकिन जो नीचे पद के किसान हैं उनको 1 बोरी भी खाद नहीं दिया जाता है। इसके बारे में क्या कहना है? पैक्स में से अधिकांश कई पैक्स ऐसे हैं जो किसानों के लिए उनको खरीदना है, उनका लाभकारी मूल्य पर अनाज खरीदना है और वो बाजारे से खरीद लेता है
और किसान का अनाज खरीदे नहीं करता। ये भी धांधली होती है। और ये भी निष्पक्ष चुनाव का केंद्रीय नारा होना चाहिए किसानों का, कि जो किसानों के लिए लड़ेगा, जो किसानों को खाद उपलब्ध कराएगा सस्ते दामों पर, डीएपी, यूरिया, वैसे ही चुनना चाहिए। यदि चुनाव का ये नारा बनना चाहिए। ये हम आग्रह करेंगे, आह्वान करेंगे अपने इलाके के किसानों से। आपका कहना है किसान ही ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे चुन लेते हैं और बाद में उनको कठिनाई झेलना पड़ता है। ये किसान निरी प्राणी है। हमको किसान को बहुरूपिया बन करके लोग अपना जो है वोट ठग लेता है, कि बहुरूपिया रूप बदल के आता है, कहीं नाश्ता, कहीं मिठाई, कहीं लंच पैकेट, और उसी पर वोट ठग लेता है। उसके बाद जो है किसान का हाथ काट लेता है। उसके बाद किसान जमा चित हो जाते हैं। ये तो हालत है, इसलिए हम लड़ेंगे। तो ये यहाँ बैठक से किसान को क्या क्या लाभ मिल सकता है? ये बैठक से हम लोग संघर्ष करके किसानों के हक की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और हमने पिछले दिनों यहाँ पर खाद की लड़ाई लड़के खाद उपलब्ध कराया था। अब हमारा अंचल सम्मेलन संपन्न हुआ है। हम इसके बाद पहला टारगेट कृषि पदाधिकारी का कार्यालय होगा और खाद का हिसाब हम लेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुताबिक जनता इस देश की मालिक है। इस लोकतंत्र की निर्णायक जनता है और जनता के ही सब प्रतिनिधि हैं। इसलिए जनता की आवाज उनके तमाम प्रतिनिधियों को होना चाहिए। इनका कहना है कि जनता को समझना चाहिए। ये नेता तो वोट लेने के लिए ही आगे पीछे करते हैं।